मैंने कहीं सुना था फ्रेंड्स कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दे बंदे। तो ये लाइन मैंने बहुत पहले भी किसी को कही थी और आज भी मैं फिर से कह रही हूँ, और ये लाइन मैं कह रही हूँ नेहा तिवारी को। आज वो इतनी ज़्यादा उलझ चुकी हैं अपनी करतूतों में, अपनी गलतियों में, अपनी एटीट्यूड में, अपने घमंड में, कि आज उनके लिए इस सब सिचुएशन से निकलना बहुत टफ हो गया है। हाँ, वो सही भी फंसी हैं कुछ हद तक, उनकी खुद की गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा रही हैं। जैसा उन्होंने खुद को प्रिटेंड किया लोगों के सामने, खुद को शो किया लोगों के सामने, दिखाया, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैं। सो फ्रेंड्स, आज ये सब जो रायता फैला हुआ है, बहुत गंदे वाला जो रायता फैला हुआ है वाईटी पर, आप देख ही रहे होंगे। वाईटी हम ओपन करते हैं जैसे ही, तो ये सारी चीज़ें गंदगी है सामने आ जाती है। सो मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि आप देख रहे होंगे वाईटी पर आजकल बच्चे भी वाईटी यूज़ करते हैं, स्टडी के लिए भी करते हैं, गेम के लिए भी करते हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मियाँ काम में लगी रहती हैं सारा दिन, तो उनको कुछ टाइम के लिए दे देती हैं। कुछ बच्चे स्टडी के लिए करते हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कुछ लोग जॉब के लिए, कमाने के लिए करते हैं, लेकिन इस गंदगी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई, इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है कि अब मुझे नहीं लगता कि वाईटी को यूज़ करना बच्चों के लिए सेफ़ है। बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला रायता फैला हुआ है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कंट्रोवर्सी फैली हुई है यहाँ पर नेहा तिवारी और सचिन मनीषा के बीच में। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप जिसको बोल सकते हो आरोपी है, वो नेहा तिवारी है, यानी जगत दीदी। मैं जगत दीदी नहीं बोलूँगी, इस पतन छुरी को मैं पतन छुरी यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो होता क्या है कि आज से 3-4 महीने पहले ये कंट्रोवर्सी यहाँ मतलब ये वाली नहीं आई थी, इससे रिलेटेड थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आई थी। सरिता दरक जो दीदी हैं, उन्होंने कुछ मतलब उनका मन दुखाया था किसी ने, तो उन्होंने थोड़ी सी बात सोशल मीडिया पे बोल दी। उनके जो वो थोड़ा नहीं था, वो बहुत कुछ था। सरिता दीदी ने जो लोगों को, उन्होंने शो भी नहीं होने दिया कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, उनको क्या कुछ बोला जा रहा था। बहुत कुछ उन्हें बोला जा रहा था, उनकी फैमिली के लिए भी बोला जा रहा था, उनकी सिस्टर वगैरह सबके लिए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ वहीं पे दबा दी। मतलब उन लोगों ने समझदारी दिखाई वहाँ पर। लेकिन होता है ना कि हम अगर किसी निर्दोष का दिल दुखाते हैं, अगर हम किसी ऐसे इंसान का दिल दुखा देते हैं कि मतलब जिनका हमें नहीं दुखाना चाहिए, तो वहाँ भगवान भी देखते हैं, फिर वहाँ सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ती है। तो वही हुआ इस नेहा तिवारी के साथ, पतन छुरी के साथ। तो जो सरिता दरक हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक हैं। जेठू भैया तो सबसे ही ज़्यादा हैं। जेठू भैया समाज को समझते हैं, समाज को नई दिशा देना वो जानते हैं, समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी वो जानते हैं, उनको दबाना भी वो जानते हैं। बट उस टाइम क्या होता है कि छोटी सी पतन छुरी जो है, ये नेहा तिवारी जो है, ये उस टाइम सरिता दरक और जेठू भैया के ऊपर भी हावी हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सोचने वाला मैटर था। तो जब वो सारा मैटर चल रहा होता था, वहाँ पर सचिन होता है, वो बहुत बुरी तरीके से हमला कर देता है दीदी के ऊपर। और छोटी सी बात क्या होती है कि दीदी सिर्फ विरोध करती है इन संबंधों का, इन गलत संबंधों का दीदी विरोध करती है, और इस विरोध की उन्हें सज़ा मिलती है कि उनके खिलाफ सारे सोशल मीडिया को उनके खिलाफ कर दिया जाता है। कम्युनिटी पे कम्युनिटी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी करके वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, ये पोस्ट वो पोस्ट, और उनको दबा दिया जाता है। ऐसा नहीं है वो किसी के डर से दबती हैं, वो दबती हैं तो जब उनके परिवार के सदस्यों का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। परिवार हमारे लिए सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, सबसे मजबूत कड़ी भी हमारा परिवार ही होता है। तो उस टाइम दीदी को दबा दिया था। उस टाइम मेरी जेठू भैया से बात हुई थी, पूरा सोशल मीडिया एक बाढ़ की तरह दीदी के खिलाफ जा रहा था। उस टाइम मेरी जेठू भैया से बात हुई, जेठू भैया को मैंने बोला कि भैया, क्योंकि मैं तो भैया दीदी के साथ थी, तो जेठू भैया के साथ जब मैं थी तो मेरी बात जेठू भैया से हुई, तो मैंने भैया से बोला, भैया ये सब कुछ आप छोड़ करके एक काम करो कि आप कान्हा जी को बोलो, आप किसी से मत बोलो, आप कान्हा जी को बोलो। तो भैया ने कान्हा जी से बोला होगा, तो मेरे को भैया ने बोला कि हाँ, मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूँगा सिस्टर, मैं कान्हा जी से कहूँगा। तो उन्होंने कान्हा जी से सारी बातें कही। तो आज जो मुरली वाला है, जो रास रचैया है, जो गोपाल गिरधर है, जो कि बस वो संसार का रचैया है, तो उन्होंने इनका जो पाप का घड़ा था उसको आज फोड़ डाला है। तो होता क्या है कि जो सरिता दरक है, उनसे अटक करके इन्होंने, नेहा तिवारी ने सही नहीं किया, क्योंकि ये गलत इंसान से टकरा गई। हो सकता है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनकी चुप्पी ने, उनके भगवान ने उनका जवाब दिया, और आज ऐसा जवाब दिया है कि पूरे सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है, इस तरीके का जवाब दिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, नेहा तिवारी, आपका घमंड अब टूट चुका है, आपका घमंड अब झड़ चुका है।
अच्छी तरीके से झड़ चुका है। अब इस घमंड को आप, मुझे लगता है कि दोबारा कोशिश भी मत करना उठाने की। जिस तरीके से आप 2-4 वीडियोज़ आज लेकर के आई और कर रही हो। आज मैंने एक कम्युनिटी डाली कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर आपके माता पिता को सामने आना चाहिए। दोनों बहन भाइयों ने थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए कि आप दोनों बहन भाइयों ने अप्रिशिएटेबल है कि आपने माफ़ी मांगी पूरे सोशल मीडिया से, वो आपने सही किया। लेकिन यहाँ पर पतंजलि ने माफ़ी नहीं मांगी है मनीषा से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जिनका घर बिगाड़ा आप उनसे माफ़ी मांगिए और किसी से मत मांगिए। फिर आप भगवान से माफ़ी मांगिए, क्योंकि उन्होंने आपको जिस दुख में डाला था, आपका दुख सच में ही बहुत बड़ा है, रियली में ही आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपने उस दुख को आज इतना सा भी नहीं छोड़ा। अब लोग आज के बाद आप जैसी औरतों पर, आप जैसे इंसान पर भरोसा करना छोड़ देंगे, भरोसा करेंगे नहीं। आप जैसे कि जिस सिचुएशन में आज हो, उसमें हम सोशल मीडिया पर एक और सिस्टर है सपना, लेकिन सपना ने कभी भी रोमांटिक गानों के बारे में सोचा ही नहीं। कभी उन्होंने रोमांटिक गानों पर ना डांस किया है, ना वो रेड साड़ी पहनती है, ना वो चूड़ियाँ पहनती है, ना वो मेहंदी लगाती है। ज़रूरी है, मैं मानती हूँ कि सबका अपना मन होता है, सब चीज़ करने का सबका मन होता है, बट कुछ लिमिट भी होती हैं, कुछ दायरे भी होते हैं, कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। और वो बाउंडेशंस अगर आप किसी और के लिए भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो अपनी बच्ची के लिए कर लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आपकी बच्ची को भी समाज में आगे रहना है। तो समाज में किस तरीके से, मतलब आप क्या कुछ दिखाने लग रहे थे, क्या बोलने देंगे वो आपके बच्चे को? नहीं। तो वो चीज़ ताशी के साथ तो गलत हो गई। खैर, यहाँ पर फिर क्या होता है कि सरिता दीदी जो होती हैं उनको दबा दिया जाता है। किस बात पर? उनको ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत गंदे तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और वो बेचारी वहीं पर शांत हो जाती है। शांत होने वाली वो तब भी नहीं थी, वो शांत नहीं होती, वो आपको डट कर जवाब देती, लेकिन जेठू भैया ने सिचुएशन को संभाला, सिचुएशन को समझा और वहीं पर उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। तो आज क्या होता है कि गलती आपने की है और बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि समाज, अगर इन चीज़ों को आप देखोगे तो बहुत गंदी दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं, बहुत गंदी दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया है, वो आप कर चुके हो, बहुत बड़ी, बहुत गंदी बात है। लेकिन अब आपका माफ़ी मांगना बनता है मनीषा और सचिन से। हमेशा के लिए मुझे लगता है आपको अपना फ़ोन जो है, अपना नंबर जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, और ताकि आपसे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाए सचिन। और इसके साथ साथ ही मुझे नहीं लगता कि हाँ, सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकता है शायद, ऐसा मतलब मुझे समझ आ रहा है, बट वो भी आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये था कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों की नज़र से ही समझ में आ जाता है कि अंकल आंटी को कभी समझ नहीं आया कि आपको किसी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? आया होगा। आपके भाई को क्या कभी समझ नहीं आया होगा? आया होगा। और सुबह, वो तो वकील है, वो तो लॉयर है, उसको तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि मेरी ननद को किसी की ज़रूरत है क्या। वो भी आप देखिए कुछ टाइम तक वो भी बेचारी नहीं बोल सकती थी, मैं समझ सकती हूँ, शायद वो नहीं बोल सकती हैं ससुराल में, बट स्टिल तो कोई नहीं, आपको इन सब चीज़ों को भूल करके, इन चीज़ों को आपकी माफ़ी मांग करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं मनीषा से भी यही कहूँगी कि मनीषा, बहुत बड़ी बात है, माफ़ करने लायक तो गुनाह नहीं है, माफ़ करने लायक तो चीज़ बनी नहीं है, माफ़ तो आप कर ही नहीं सकती, मैं भी समझती हूँ, माफ़ मत कीजिए। लेकिन अब आप इसको अपने माइंड से एकदम वॉश करके सॉरी, नेहा तिवारी नाम के आप पर्सन को अपने माइंड से एकदम वॉश करके आप सचिन पर ध्यान दीजिए, अपने पति पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, घूमिए फिरिए, अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। इसको एकदम बॉयकट कर दीजिए, अपने बॉयकट कीजिए इसको अपनी लाइफ से, बिल्कुल इसको कट कर दीजिए। और अब आप थोड़ा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए और चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। सचिन को भी इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि प्यार से भी ज़रूरी बहुत कुछ होता है। मनीषा बहुत अच्छी है, मैंने गाना सुना था कि प्यार से भी ज़रूरी और भी काम है, ऐसा कुछ मतलब, तो इससे भी ज़रूरी बहुत चीज़ें होती है। और फैमिली तो सबसे ही पहले होती है, फैमिली से बढ़ के तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको इतना ही लगाव था तो आप इस रिश्ते को एक दोस्ती के नाते आगे कंटिन्यू कर सकते थे, बट आपने इसमें गंद फैलाई है और बहुत गंदी वाली गंद फैलाई है। जैसे कि दूसरा ये कि नेहा तिवारी, इतने सारे भाइयों के भाई, इतने सारे आपको भगवान ने भाई दिया है ना, भगवान उसको सलामत रखे। आप उसी के लिए मतलब भगवान से हाथ जोड़ती कि भगवान उसको सलामत रखे। इतने सारे दुनिया भर के भाई बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरा खुद का एक भाई था, वो अब नहीं है, लेकिन नहीं, ये तो गलत है।
दूसरा, किसी की भी पार्टी में जाना, वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देना। मैं मानती हूँ दुख है, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हर किसी की पार्टी में जा कर के अपशगुन पंक्ति फैलाना, फिर उसके बाद वहाँ पर सिंपैथी गेन करने के लिए सबको गले लगाना, सबको ये करना, ये सब बहुत गलत जा रहा था। उस टाइम ही मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी नेहा को, बिल्कुल भी, और आज भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही ये लड़की पसंद नहीं है, सॉरी औरत, मुझे स्टार्टिंग से ही ये औरत पसंद नहीं थी। इसने हमारे समाज को, हमारे एक प्लेटफॉर्म को बहुत गलत दिशा दी है, बहुत गलत मैसेज दिया है, बहुत गलत इन्फ्लुएंस किया है सबको। तो इसको तो यहाँ सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इसको बायकट कर देना चाहिए यहाँ से इसको, और सबको अनसब्सक्राइब भी करना चाहिए। हाँ, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए ही लोगों ने सपोर्ट किया था। आप अकेली हो इसलिए ही लोगों ने सपोर्ट किया था, इसलिए सपोर्ट नहीं किया था कि आप किसी का घर फोड़ो जा करके। तो इन चीज़ों को अब यहाँ पर शांत करना होगा। मैं मनीषा से ये कहना चाहूँगी, मनीषा आप सरिता दीदी की हेल्प लो, जितना हो सके वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी। हो सकता है आपकी गृहस्थी को वो बहुत हेल्प करेंगी बसाने में। तो आप सरिता की हेल्प लो, जेठू की हेल्प लो, जेठू भैया की हेल्प लो। वो दोनों आज बहुत परेशान है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम दे, मतलब कम टाइम दे पाएँ आप लोगों को, लेकिन वो हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरा, मैं यही कहूँगी कि नेहा आपको बजाय इन रोमांटिक गानों के, बजाय इन फालतू फंड की चीज़ों से आपको भगवान पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी बिटिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको प्यार करना ही है तो आप भगवान से कर सकती थी, आप कान्हा जी से कर सकती थी, और हो सकता है वो आपको आज बहुत ही बुलंदियों पर लेके जाते। आप अपनी बच्ची से करती, आप बच्ची को तो भूल ही गई हो इस समय। आप अपनी बच्ची से माफ़ी मांगो। सबसे पहले तो नेहा आपको कान्हा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने उनके भक्त का दिल दुखाया था, सरिता जेठू का। दूसरा, आपको अपनी बच्ची से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस बच्ची को आपने धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा आपने अपनी बच्ची को दिया है, उसकी लाइफ ख़राब करी है आपने। तीसरी माफ़ी आपको मनीषा से मांगनी चाहिए, क्योंकि मनीषा की लाइफ को आपने उथल पुथल किया है। चौथी माफ़ी आपको इन सब से मांगनी चाहिए जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 4 लोगों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। सचिन से माफ़ी मांगने का आपका कोई हक नहीं बनता है, कोई भी हक सचिन से माफ़ी मांगने का नहीं बनता है, क्योंकि माफ़ी आप तब मांगोगे क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजी है। ये इससे सॉरी बोले या इससे सॉरी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी आपको उससे बोलना पड़ेगा जो इन दोनों तालियों के बीच में आया है, जो कि सरिता, जेठू, आपकी बिटिया और मनीषा और ये ऑडियंस। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। हस्बैंड मेरे जग चुके हैं। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी।